भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हर की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हर की पटरानी नमो नमः। कार्तिक महान मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास में दीप दान का अति महत्व है। मैं भी ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी मैया को दीप दान कर ली हूँ और अपने घर के मंदिर में भी क्षमता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार श्रृंगार करके भोग आरती कर रही हूँ। अब मैं चल रही श्री रामचरितमानस का पाठ करने। श्री रामचरितमानस के पाठ में मैंने बाल कांड में 67 दोहों तक पाठ किया हुआ है, जिसमें माता सती का पुनर्जन्म माता पार्वती के रूप में, भवानी के रूप में दक्ष के यहाँ से न होकर के अब जो है हिमालय राज के यहाँ हुआ है, और जिनका नाम माता पार्वती रहेगा, भवानी रहेगा, जगदम्बा रहेगा, जगजननी रहेगा। और जन्म के बाद बधाई देने नारद मुनि हिमालय राज के घर महल में प्रवेश किए हैं और हिमालय राज ने माता रानी का बहुत प्रशंसा किया है और उनके बारे में बता रहे हैं। ये जो है बहुत ही जगजननी है, जगदम्बा है, जग भवानी है। इनके आने से आपका राज्य जो है चमक गया है और इनका विवाह जो है भोले भंडारी से होगा, जो कि परम परमेश्वर हैं। और इस पर जो है हिमालय राज अति चिंतित होते हैं, क्योंकि भोले भंडारी जो है जोगी रूप में है, सब राजपाट से दूर हैं, जो कि भभूति लगाते हैं। और उनके गढ़ जो है बैल है, नंदी है और मूषक राज के रूप में गणेश जी के वाहन हैं, सब हैं। तो बड़े चिंतित होगी, राजपाट छोड़ के मेरी बेटी कैसे रहेगी आगे। सिया राम जय जय राम। सुनि मुनि गिरा सत्य जिम जानी, दुख दंपत है उमा हरसानी। नारद यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की बाणी सुनकर और उसकी को हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और माना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहर दशा एक सी होने पर भी भीतर समझ में नहीं आता है। श्री राधे राधे। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भर जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय मधुरी राखा। सिया राम जय जय। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमालय और मैना सभी के शरीर में पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन सत्य असत्य नहीं हो सकते हैं, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों के हृदय में धारण कर लिया। उपजेव शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जानी कुअवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाय। सिया राम जय जय राम। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, और परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर से सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उरधरि धीर कहई गिरिराव, कहूँ नाथ का करिय उपाव। सिया राम जय जय राम। देवर्षि की बाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहार। सिया राम जय जय राम। कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मिट निहार। मुझे कहा, हे महिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है, उसके देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते हैं। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई कर जो दे सहाय। जस बरु मैं बरन्यौ तुम पाए, मैं लहऊ महित तस संशय नाही। सिया राम जय जय राम। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उसको वर तो निसंदेह ही वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव
मैं अनुमानी। जो विवाहु शंकर सन होई, दोषहु गुण सम कह सब कोई। सिया राम जय जय। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से तो वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही सब कहेंगे। जौ अहि सेज शयन हरि करही, बदु कछुतीन कर दोषु न धरही। भानु कृषाणु सर बरस खाई, तिन कह मंद कहत को नाय। सिया राम जय जय राम। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सया पर होते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते हैं, और सूर्य और अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं करता। शुभ अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरी को अपुनित न कहई। समर्थ कहूँ नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाय। सिया राम जय राम। समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाय। गंगा जी में सुबह जल सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं करता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कुछ दोष नहीं लगता है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहार। सिया राम जय राम। जाओ अस हिसीसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महु, जीव की समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सर जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहित ही पाना। सुर सर मिले सुबह पावन जैसे, इस अनीस ही अंतरु जैसे। सिया राम जय राम। गंगा जल से बीज बयानी हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते हैं, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव भी में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याण। दूराराध्य पर महेशु, आशुतोष पुण्य कियम कलेशु। सिया राम जय राम। शिव जी सहज समर्थ और क्योंकि वे भगवान हैं इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश करने से बहुत जल्द न संतुष्ट हो जाते हैं। क्लेश तप जाओ तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहा शिव तज दूसर नाही। सिया राम जय। यद्यपि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं, तथा यद्यपि संसार में वर अनेक है पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारती, भंजन कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव और आदि, लही न कोटि जोग जप साधे। सिया राम जय। शिव जी पर वर देने वाले, सरल गतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले शिव जी को आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने में भी वंचित फल नहीं मिलता है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय राम। अस कहि नारद सुमिर हरि, गिर जहि दीनि आशीष। होई है यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। सिया राम जय